आपको पिछले वीडियो में मूलकों का परीक्षण बताया जा रहा था। तो क्षारीय मूलकों का जो वर्गीकरण है वो द्वितीय वर्ग तक बताया गया था और ये बताया था कि द्वितीय वर्ग का वर्ग अभिकर्मक HCl की उपस्थिति में H2S गैस है। द्वितीय वर्ग के मूलक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। इस समय जो कोर्स में एलाइटेड मूलक हैं द्वितीय वर्ग के वो लेड यानी Pb2+, कॉपर Cu2+ और एक आर्सेनिक 3+ है। ये तीनों अपने सल्फाइड के रूप में अवक्षेप बनाएंगे और ये भी बताया था कि HCl की उपस्थिति में H2S पास करने का उद्देश्य है समान प्रभाव कॉमन आयन इफेक्ट उत्पन्न करना। उस कॉमन आयन इफेक्ट के प्रभाव में H2S के आयनन की मात्रा कम हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड कम वियोजित होगा, जिससे केवल द्वितीय वर्ग के ही धातु सल्फाइड अवक्षेपित होंगे। उच्च वर्ग के मूलक द्वितीय वर्ग में अवक्षेप नहीं बनाएंगे। सिस्टमेटिक प्रैक्टिकल में प्रथम वर्ग के मूलक अगर नहीं है यानी प्रथम वर्ग का अवक्षेप नहीं मिला तो द्वितीय वर्ग में चलेंगे और द्वितीय वर्ग का रिएजेंट मिलाएंगे। अगर द्वितीय वर्ग का रिएजेंट मिलाने पर अवक्षेप नहीं आया, जैसे आपको द्वितीय वर्ग में बताया था क्षारीय मूलकों का जो सेकंड ग्रुप है उसमें A और B दो है। तो इस समय कोर्स में सेकंड A में लेड है, कॉपर है और सेकंड B में इस समय केवल आर्सेनिक है। और इसका वर्ग अभिकर्मक बताया था HCl की उपस्थिति में H2S गैस। वर्ग अभिकर्मक का कार्य है उस वर्ग के मूलकों को यानी जो कैटायंस हैं उनको अवक्षेपित कराना। अवक्षेप का मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट के रूप में बदल देना। अब जैसे लेड है तो PbS बनाएगा, कॉपर है तो Cus बनाएगा, आर्सेनिक है तो AS2S3 बनाएगा। Pb2+, Cu2+ ये सेकंड A के हैं और AS3+ ये सेकंड B का है। इसके पहले जो टोटल मूलक थे सेकंड में वो कुल लगभग 9 मूलक थे। तो 9 रेडिकल में इस समय 3 ही रेडिकल है, साल्ट की एनालिसिस करनी है। तो पहले तो क्रमवार याद करते जाओ कि सेकंड में 3 मूलक आपको याद रखने हैं। सेकंड ए में लेड 2+, Cu2+ और सेकंड बी में AS3+। इस वर्ग का अभिकर्मक HCl की उपस्थिति में H2S गैस है। द्वितीय वर्ग के मूलक धातु सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। अब तीसरे वर्ग के मूलक क्षारीय में तीसरा जो वर्ग है थर्ड ग्रुप है क्षारीय में, उसमें कोर्स में फेरिक है और एल्यूमिनियम है। इस समय 2 ही कोर्स में है, फेरिक और एल्यूमिनियम। एक क्रोमियम था तो इस समय वो पाठ्यक्रम में नहीं है। तो फेरिक और एल्यूमिनियम ये दोनों रेडिकल हैं क्षारीय मूलकों में तीसरे वर्ग के। क्षारीय वर्ग में बेसिक रेडिकल्स का जो ग्रुप है उसके तीसरे में 2 मूलक बताएंगे Fe3+, Al3+। और इसका वर्ग अभिकर्मक, इसका ग्रुप रिएजेंट जो है वो NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH है। अमोनियम क्लोराइड पहले मिलाओगे फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे। तीसरे वर्ग वाले धातु हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेप बनाते हैं। तीसरे वर्ग के जो रेडिकल है वो मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट होंगे, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो तीसरे वर्ग में आप तब चलेंगे जब सेकंड वर्ग का रेडिकल नहीं होगा, सेकंड ग्रुप का नहीं होगा। और आपको जानकारी कैसे होगी? तो जब सेकंड ग्रुप का रिएजेंट सेकंड वर्ग का अभिकर्मक परखनली में मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब में,
तो यदि कोई अवक्षेप नहीं मिलता, यानी HCl के उपस्थिति में H2S जब पास करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड और कोई अवक्षेप नहीं पाएंगे, तो आप समझ लेंगे कि सेकंड वर्ग का मूलक नहीं है, सेकंड वर्ग के रेडिकल नहीं है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे थर्ड ग्रुप में रिएजेंट ये है, NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH। हर वर्ग का रिएजेंट निर्धारित है, उस रिएजेंट को मिलाने पर उस वर्ग के मूलक अवक्षेपित होंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और वो अवक्षेप ही जानकारी देगा कि उस वर्ग के मूलक हैं कि नहीं है। तो सेकंड से थर्ड में जाने के लिए पहले सेकंड में जब H2S आप पास कर दिए और अवक्षेप नहीं आया, तो विलयन को उबालेंगे, जो परखनली में सॉल्यूशन है उसको गर्म करेंगे ताकि H2S गैस बाहर हो जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल गई कि नहीं इसकी जानकारी लेने के लिए परखनली को आप सूंघते रहेंगे। परखनली को सूंघने से पता होगा कि H2S की बदबू आ रही कि नहीं आ रही है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का जब बदबू आना बंद हो जाए तो रुक जाइए और उसमें थोड़ा नाइट्रिक अम्ल मिला दो। नाइट्रिक अम्ल मिलाने से फायदा ये होगा कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड अब भी कुछ रह गई है तो नाइट्रिक अम्ल उसको ऑक्सीकृत करके सल्फर अलग कर देगा, फिर उसको छान करके आप मुक्ति कर देंगे, सल्फर को अलग कर देंगे। इसके पश्चात जब हाइड्रोजन सल्फाइड पूर्णतया विलयन से अलग हो गई हो, तब आप तीसरे वर्ग का रिएजेंट NH4Cl की उपस्थिति में, यानी पहले NH4Cl मिलाएंगे और फिर NH4OH मिलाएंगे। अवक्षेपण अभिकर्मक यही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तीसरे वर्ग का प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है, ये मिलाने पर ही अवक्षेप मिलेगा। तो NH4Cl थोड़ा मिलाने के बाद NH4OH मिलाएंगे, अगर अवक्षेप बनने लगा आपको दिखेगा कि नीचे अवक्षेप बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रही है, तो अभिकर्मक को ज्यादा मिला देंगे। अवक्षेपण अभिकर्मक को अधिक मात्रा में सदैव मिलाना चाहिए, क्योंकि अवक्षेपण तभी होता है, प्रेसिपिटेशन तभी होता है जब प्रेसिपिटेट बनने वाला जो पदार्थ है उसके आयनों के सांद्रताओं का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से ज्यादा हो जाए। तो फेरिक एल्यूमिनियम अगर साल्ट के रूप में है और आप NH4OH मिलाना शुरू किए तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इनमें NH4OH ज्यादा मिलाओ ताकि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, क्योंकि ये रिएजेंट आप मिला रहे हो, इससे हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फेरिक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन या एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आयनों के सांद्रताओं का जो आयनिक गुणनफल है, आयनिक प्रोडक्ट है, वो उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा और आपको प्रेसिपिटेट ज्यादा मिलेगा, जिसको आप आसानी से छान करके उसकी पहचान कर सकोगे कि वो फेरिक का है कि एल्यूमिनियम का है। वैसे इनके रंग में ही अंतर होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है तो लाल भूरा अवक्षेप बनता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद जिलेटिनी अवक्षेप बनता है। तो कलर से ही पहचान जाएंगे कि वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अभी तो ये याद करो आपकी तीसरे वर्ग में दो मूलक हैं, दो क्षारीय मूलक हैं, एक फेरिक है एक एल्यूमिनियम है, और उस वर्ग का वर्ग अभिकर्मक NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH है। ऐसे तीसरे वर्ग के बाद क्षारीय में अगला चौथा वर्ग मिलेगा। क्षारीय मूलकों का जो फोर्थ ग्रुप बना है, फोर्थ ग्रुप क्षारीय मूलकों का, उसमें कोबाल्ट है, निकेल, जिंक, मैग्नीज। कोबाल्ट, निकेल, जिंक, मैग्नीज चार मूलक हैं। कोबाल्ट, निकेल, जिंक, मैग्नीज। अब ये फोर्थ ग्रुप में भी H2S पास करना है, मतलब इसका रिएजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड ही है। देखो क्षारीय मूलकों में दूसरा और चौथा
दोनों वर्ग के मूलक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। और ये जानिए कि क्षारीय मूलकों का जो ग्रुप बनाया है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बढ़ते क्रम में है, यानी चतुर्थ वर्ग के धातु सल्फाइडों का विलेयता गुणनफल ज्यादा होगा, द्वितीय वालों का कम होगा। यहाँ भी हम हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे, लेकिन तीसरे वर्ग में जब तीसरा वर्ग ना मिले तो NH4Cl NH4OH की उपस्थिति में H2S पास करेंगे। तो रिएजेंट तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, चतुर्थ वर्ग वाले धातु सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं, लेकिन NH4OH की उपस्थिति में H2S पास करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड का वियोजन अधिक हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, दुर्बल क्षारक है, वो आयनित होकर के अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड वीक एसिड है, वो हाइड्रोजन आयन सल्फाइड आयन देगी। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन इसके मिलेंगे वो हाइड्रोजन आयनों से मिल करके, इसके हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयनों से मिल करके जल बनाते रहेंगे, तो इसका आयनन या वियोजन अधिक हो जाएगा। NH4OH की उपस्थिति में H2S पास करेंगे तो ये ज्यादा वियोजित होगा, सल्फाइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, और सल्फाइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं इनके आयनों के सांद्रताओं का आयनिक गुणनफल चतुर्थ वर्ग के धातु सल्फाइडों के विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाएगा। ये लोग अपने सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होंगे, जैसे कोबाल्ट सल्फाइड, निकिल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नस सल्फाइड, ये सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होंगे। लेकिन जो पहले आप द्वितीय वर्ग में H2S पास किए तो वहां ये नहीं अवक्षेपित होंगे, क्योंकि वहां HCl के उपस्थिति में H2S पास किया गया था, और HCl के उपस्थिति में जब H2S पास करेंगे तो H2S का वियोजन कम होगा, वियोजन कम होगा तो सल्फाइड कम मिलेंगे। तो केवल दूसरे वर्ग के अगर मूलक है तो ही अवक्षेप बनेगा, ये अगर है तो अवक्षेप नहीं बनाएंगे, घुले रहेंगे। लेकिन जब आप चौथे में पहुंचेंगे, यानी खोजते खोजते आप चौथे वर्ग को पहुंच गए, 3 वर्गों तक आपको कोई मूलक नहीं मिला, तो चौथे वर्ग का रिएजेंट मिलाया, तो चौथे वर्ग का रिएजेंट आप NH4Cl NH4OH तो मिला ही है तीसरे का, उसी में H2S पास कर दो। तो जब NH4OH के उपस्थिति में H2S पड़ेगा तो H2S ज्यादा आयनित होगा, सल्फाइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, तब ये लोग अपने सल्फाइड के रूप में अवक्षेप बना सकेंगे। तो चतुर्थ वर्ग का रिएजेंट है NH4Cl NH4OH के उपस्थिति में H2S गैस, ये ध्यान रखिए। और इनका अवक्षेपण सल्फाइडों के रूप में होता है। अब ये जो अलग अलग सल्फाइड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके भी कलर अलग अलग हैं। जैसे ऊपर कोबाल्ट सल्फाइड है तो कोबाल्ट सल्फाइड आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, रंग अलग है। ऐसे निकिल सल्फाइड ब्लैक कलर की मिलेगी, जिंक सल्फाइड व्हाइट कलर की मिलेगी, और जो मैग्नस सल्फाइड हो पिंक कलर का मिलेगा। तो अगर काले अवक्षेप आते हैं तो कोबाल्ट या निकिल के हो सकते हैं, सफेद आते हैं तो कंफर्म होगा जिंक के हो सकता है, उस अवक्षेप को छान करके जिंक की पहचान करेंगे। पिंक या गुलाबी तो मैग्नस सल्फाइड का होगा। तो यहां तो ये याद करो कि आप चौथे वर्ग में 4 मूलक हैं, कोबाल्ट निकिल जिंक मैग्नीज, और चौथे वर्ग का ये रिएजेंट है NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस। अभी यही याद करिए, फिर परीक्षण आगे बताया जाएगा। तो फोर्थ ग्रुप के ये 4 रेडिकल हैं, यानी क्षारीय मूलकों में 4 मूलक चौथे वर्ग में रखे गए हैं, और ये 4 ही थे पहले भी, 4 अभी भी हैं, इनमें नहीं कोई अलग हुआ है, यानी कोर्स में ये चारों हैं। और चौथे वर्ग का रिएजेंट NH4Cl NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस है। चौथे वर्ग के मूलक सल्फाइडों के रूप में अवक्षेपित होते हैं,
और अवक्षेपण की क्रियाएं तब होती हैं जब आयनों के सांद्रताओं का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से ज्यादा हो जाए। और इनके आप कलर याद कर सकते हैं, जैसे कोबाल्ट सल्फाइड काले रंग का होता है, निकल सल्फाइड काले रंग का होता है, जिंक सल्फाइड सफेद होता है, मैग्नस सल्फाइड गुलाबी रंग का होता है। तो ये जरूरी है, यानी ये चीजें ध्यान धीरे धीरे याद हो जाएंगी तो आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगी। तो ये चौथे वर्ग के 4 मूलक हैं। क्षारीय मूलकों में चौथे वर्ग में 4 रेडिकल हैं, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, मैग्नीज। प्रत्येक वर्ग का रेडिकल और उसका ग्रुप रिएजेंट याद रखना जरूरी है। क्षारीय मूलकों में 5वां वर्ग बनाया गया है, 5th ग्रुप बनाया गया है। पांचवें वर्ग में 3 मूलक हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। ये 3 रेडिकल हैं, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। 5वें वर्ग के जो मूलक हैं वो कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं, मतलब इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कार्बोनेट के रूप में, ये धातु कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं, इनका प्रेसिपिटेट कार्बोनेट के रूप में है। 5वें वर्ग का वर्ग रिएजेंट, हर वर्ग का रिएजेंट है जो अवक्षेपण कराएगा। वर्ग रिएजेंट का कार्य उस वर्ग के मूलक को अवक्षेपित कराना। तो 5वें वर्ग का वर्ग रिएजेंट है NH4Cl NH4OH के उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो इनका कार्बोनेट बनेगा। तो कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं, इनका अवक्षेपण कार्बोनेट के रूप में है, यानी बेरियम अगर होगा तो बेरियम कार्बोनेट बनाएगा, स्ट्रांशियम होगा तो स्ट्रांशियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो 5वें वर्ग के मूलक कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं। बेरियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का अवक्षेप बनाएगा, स्ट्रांशियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का। इस वर्ग के तीनों सफेद रंग के अवक्षेप बनाते हैं। तो सफेद अगर मिल गया तो फिर आपको अवक्षेप को छान करके कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो 5th ग्रुप में 3 मूलक हैं, 3 रेडिकल हैं, बेसिक 3 रेडिकल हैं, Ba2+, Sr2+, Ca2+, बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, कैल्शियम आयन। इस वर्ग का वर्ग रिएजेंट NH4Cl NH4OH की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट है। इस वर्ग वाले कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं और सभी कार्बोनेट इनके सफेद रंग के होते हैं, प्रेसिपिटेट इसका सफेद बनता है, ये ध्यान रखिए। तो 5वें वर्ग में 3 मूलक हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। ये वर्ग रिएजेंट दिखाया गया है, कौन कौन से रेडिकल हैं लिखे गए, इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है, मेटल कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट बनते हैं और तीनों कार्बोनेट सफेद रंग के होते हैं। क्षारीय मूलकों में अंतिम वर्ग 6ठा है। अभी आपको बताया था पहले कि कुल 7 वर्ग हैं, 0 को लेकर के 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ग्रुप जो क्षारीय मूलकों का है उसमें केवल एक रेडिकल है मैग्नीशियम। एक ही पहले भी था, एक अभी भी है, कोई बाहर नहीं है, मैग्नीशियम आयन है। और इसका जो वर्ग अभिकर्मक है, ग्रुप रिएजेंट, 6ठे वर्ग का वर्ग अभिकर्मक NH4Cl NH4OH की उपस्थिति में डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, NH4Cl NH4OH की उपस्थिति में Na2HPO4 का नाम है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट।
तो मुख्य तो यही है, जो अवक्षेपण करेगा उनकी उपस्थिति है, NH4Cl NH4OH की उपस्थिति है। डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट मिलाएंगे तो जो अवक्षेप बनेगा मैग्नीशियम का, वो मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट का बनेगा। इस रूप में मैग्नीशियम अवक्षेपित होगा और ये अवक्षेप सफेद रंग का होता है। ये अवक्षेप सफेद रंग का होता है। तो छठे वर्ग में केवल एक मूलक है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम अवक्षेपित होगा मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट के रूप में। ये अवक्षेप सफेद रंग का होगा। इस वर्ग का वर्ग अभिकर्मक NH4Cl NH4OH की उपस्थिति में डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट है। तो इस तरह कुल क्षारीय मूलकों का 7 वर्ग है। सभी वर्गों के मूलकों को बताया गया, सबके वर्ग अभिकर्मक किस रूप में अवक्षेपित होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। और फिर इसके पश्चात तब आप परीक्षण कर पाएंगे। टेस्ट आपको फिर आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसमें आपको इतना बताया गया कि क्षारीय मूलक कौन कौन से किस वर्ग में है, किस रूप में उनका अवक्षेपण होगा और उसका वर्ग अभिकर्मक क्या है। शेष अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।